प्राचीन समय, ब्रह्मांड का मौन। ब्रह्मांड मानो थम सा गया था। तारों की चमक धीमी पड़ चुकी थी और हवा में किसी अनहोनी का संकेत था। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान महादेव ध्यान मग्न थे। उनकी जटाओं से मंद प्रकाश निकल रहा था, जिससे पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा में स्नान कर रहा था। लेकिन उसी क्षण एक कंपन उठा, एक ऐसी वेदना जिसे कोई शब्द नहीं रोक सकते। पहला चरण, वियोग का तांडव। देवताओं ने दुखद समाचार भेजा। माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान को सहते हुए देह त्याग दी थी। ये सुनते ही शिव शांत नहीं रहे। उनका दिल, जो ब्रह्मांड की आधार शक्ति था, टूट गया। शिव ने सती का निर्जीवी शरीर अपनी बाहों में उठाया। आंखों से अग्नि जैसी ज्वाला निकलने लगी और धरती उनके पैरों के नीचे कांप उठी। नंदी, गण, भूत सभी भयभीत। फिर हुआ वो क्षण। शिव ने तांडव आरंभ किया। ऐसा तांडव जिसमें दर्द था, प्रेम था और असीम क्रोध की अग्नि थी। उनके हर कदम के साथ पर्वत हिलने लगे। हर डमरू की ध्वनि से दिशाएं फटने लगी। ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया। देवता रो पड़े, प्रभु सृष्टि बचाइए। लेकिन शिव का हृदय वियोग में डूबा था और तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरा चरण, अन्याय का नाश। इसी समय एक दैत्य अंडकासुर ने अवसर का लाभ उठाया था। सृष्टि में भय और हिंसा फैलाने लगा था। देवताओं ने शिव को पुकारा, परंतु शिव तो शोक में तांडव कर रहे थे। लेकिन जब अंडकासुर ने मासूमों को कष्ट देना शुरू किया, तो शिव की करुणा जाग उठी। उनकी आंखों में गर्जना भरी ज्वाला भड़क उठी। तांडव अब क्रोध से भर गया। एक एक कदम में दानवों का विनाश छिपा था। उनकी जटा से निकली ज्वाला ने अंडकासुर की सेना को भस्म कर दिया। अंततः शिव ने अंडकासुर का नाश कर दिया। सृष्टि फिर से संतुलन में आ गई। विजय और आनंद का तांडव। विनाश के बाद शिव शांत हुए। देवताओं ने स्तुति की और संसार ने चैन की सांस ली। तभी शिव मुस्कुराए। एक हल्की सी धुन में डमरू बजा। अब तांडव बदल चुका था। ये आनंद का तांडव था, जीवन के उत्सव का तांडव था, विजय का तांडव। उनके हर कदम से फूल झरने लगे। आकाश में प्रकाश फैल गया। गंधर्व गीत गाने लगे। समहित पान और बिछा का संबंध बनाए कि रखना विनाश के बाद ही सृजन जन्म लेता है। और महादेव का हर रूप रक्षक भी है और संहारक भी। सृष्टि का रहस्य। महादेव ने तांडव रोककर देवताओं से कहा, जब जब संतुलन बिगड़ता है मैं नृत्य करता हूँ। तांडव केवल क्रोध नहीं, ये सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्र का स्वरूप है। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ अन्याय बढ़ता है, जहाँ मासूम पीड़ित होते हैं, जहाँ बुराई फैलती है, वहाँ मेरा तांडव प्रलय बनकर उतरेगा। और जहाँ प्रेम, प्रकाश और सत्य खिलते हैं, वहाँ मेरा नृत्य आनंद बनकर बहता है। देवता नतमस्तक हो गए। ब्रह्मांड में नई शुरुआत। वियोग खत्म हुआ, दुख शांत हुआ और तभी महादेव की जटाओं से एक शक्ति उत्पन्न हुई। माता पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म। विश्व फिर से खिल उठा। ब्रह्मांड में शांति फैल गई और महादेव के तांडव की ध्वनि गूंजी। हर अंत एक नई शुरुआत है।